us know about the procedure of eye donation in detail. ये नेत्रदान करने की जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान है। हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। नेत्रदान की विधि बहुत आसान है। इसे आपको समझाने के लिए मैं आपको इसे दो विभागों में विभाग के बताऊंगा। एक हमारे जीते जी हमने क्या करना चाहिए और दूसरा हमारे मृत्युपरांत हमारे रिश्तेदारों ने क्या करना चाहिए। जैसा हमारे जीते जी एक आई बैंक, जैसा हमारे स्क्रीन पे ये नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, ऐसे हमारे नेत्रदान की जो आई बैंक है, दिशा आई बैंक, या आपके घर के नज़दीक जो भी आई बैंक होंगी, वहाँ जाके एक आई डोनेशन का फॉर्म आपको प्राप्त करना है। उस फॉर्म को भर के नेत्रदान का संकल्प करना है। उस फॉर्म की कॉपियाँ कुछ अपने रिश्तेदारों के पास रख दी जाए और ओरिजिनल कॉपी आई बैंक में जमा कर दी जाए। ये हो गया आपका नेत्रदान का संकल्प। अब ये फॉर्म भरने महज से हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। सिर्फ इस फॉर्म के बेसिस पे आई बैंक के कर्मचारी आपके मृत्यु पश्चात आपकी आंखें निकाल के दान नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे जीते जी तो ये हमारा शरीर हमारा है, लेकिन हमारे मृत्यु पश्चात हमारे शरीर के मालिकाना हक हमारे बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे वारिसों का होता है। तो इसलिए जैसा मैंने बताया, इसकी कॉपियाँ अपने रिश्तेदारों में बांट दी जाए, ताकि हमारे रिश्तेदारों को पता रहे कि हमारी इच्छा क्या थी। हमारा जीते जी हमारी इच्छा थी कि नेत्रदान का संकल्प हमने किया है और हमारी इच्छा को पूरी करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। तो इसके लिए अब हमारे रिश्तेदारों को अगर पता है तो ये हमारी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए हमारे मृत्यु पश्चात। तो सबसे ज़रूरी चीज़, समय रहते आधे एक घंटे के अंदर हमारे आई बैंक के कर्मचारियों को फ़ोन करके इसकी सूचना की जाए। अब इसके लिए फ़ोन नंबर्स हैं, या फिर जो आपके नज़दीकी आई बैंक है, अगर हम आपसे बहुत दूर है तो आपके कोई भी नज़दीकी आई बैंक के साथ संपर्क किया जाए। उसके बाद वो टीम आने तक, वो टीम आपके फ़ोन करने के बाद तो निकल पड़ेगी, लेकिन वो टीम आने तक आपने क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मृतात्मा के शरीर को, आंखें अगर खुली हो तो उसको ठीक ढंग से बंद कर दी जाए। उसके ऊपर एक रुमाल, सूती रुमाल गीला करके रख दिया जाए। घर में बर्फ़ हो तो बर्फ़ भी रखा जाए। कमरे में अगर पंखा चल रहा हो तो पंखे को बंद कर दिया जाए। एसी अगर है कमरे में तो एसी को चला दो, और अगर मुमकिन हो तो मृतात्मा के सिर के नीचे 2 तकिए भी लगा दिए जाए। ऐसा करने से 4 से 6 घंटे तक वो आँखों की कंडीशन बहुत अच्छे से मेंटेन हो सकती है, और वो आँखें किसी रेसिपिएंट को देने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में हम उसको निकाल सकते हैं। नेत्रदान करने की विधि के लिए हमको अपने मृत शरीर को कहीं पे भी हॉस्पिटल या कहीं मॉर्चुरी या कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आई बैंक के कर्मचारी खुद हमारे घर आके नेत्रदान कराते हैं। इसलिए वो एक दिमाग में शंका नहीं रखनी चाहिए कि हमें भाई बॉडी कहीं और शिफ्ट करनी पड़ेगी नेत्रदान कराने के लिए। भारत देश में नेत्र प्रत्यारोपण का काम कई सालों से, इनफैक्ट कई दशकों से चल रहा है। शुरुआत में टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से प्रत्यारोपित आँखें रेसिपिएंट में सर्वाइव करने का प्रमाण 50% से भी कम था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि आई डोनेशन की भी व्यक्ति जिसे नेत्र प्रत्यारोपित किया जाता है, उसके आँख में प्रत्यारोपित आँख मोर देन 90% केसेस में सर्वाइव करती है। इसका सक्सेस रेट मोर देन 90% हो चुका है। तो इस स्थिति में आप एक दृष्टिहीन व्यक्ति को दृष्टि देकर नई जिंदगी दे सकती है। नेत्र प्रत्यारोपण के इस पवित्र काम में मैं आपका सबका सहयोग चाहूँगा।